दोस्तों समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड रिसर्च की तरफ से दोस्तों आईटीआई डिप्लोमा बीटेक एमबीए और बीएससी जैसे कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्वायरमेंट निकल के आ चुके हैं दोस्तों, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी देखने के लिए अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करते रहिएगा। हम बात कर लेते हैं समीर का जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये रिक्वायरमेंट जो निकला है दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 5/05/2024 की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्वायरमेंट निकल के आया है दोस्तों, जिसका यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 12 अगस्त तक ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का दोस्तों। और यहाँ पे 17 को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। उसके बाद अलग अलग पोस्ट के हिसाब से 21, 22, 23 को यहाँ पे 3 दिन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से 3 दिन तक इंटरव्यू चलेगा। किसी का 22 को होगा, किसी को 21 का होगा, जो जिसका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से दोस्तों। और इसका 12 तारीख तक ये लास्ट डेट है, 17 अगस्त तक ये लास्ट डेट है दोस्तों। बात कर लेते हैं सीटों की संख्या के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट का यहाँ पे 3 सीटें रहने वाला है। यहाँ पे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट का यहाँ पे एक अलग से एक सीट है दोस्तों। रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक 30 सीट है यहाँ पे दोस्तों। रिसर्च साइंटिस्ट में यहाँ पे फिर कंप्यूटर आईटी में 4 सीटें हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट में यहाँ पे 25 सीटें हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फिजिक्स में यहाँ पे 4 सीटें हैं। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट और टर्नर, यहाँ पे जो चारों दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में, ये आईटीआई का है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर, ये 4 ट्रेड के कैंडिडेट जो आईटीआई के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 20 सीट, 8, 3, 3 इतना ही सीट हैं टोटल। यहाँ पे अगर सीटों को देखा जाए टोटल तो 101 सीटों पे ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए। बीटेक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसमें 5 साल का यहाँ पे दिखाई देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसमें भी आपका बीटेक के कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए दोस्तों, जो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए उनके पास यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे है दोस्तों, इसमें बैचलर डिग्री सारा बीटेक कैंडिडेट के लिए है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे जो डिप्लोमा जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में जो है इलेक्ट्रॉनिक का है, यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से, एनसीवीटी से होना चाहिए, 55% से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों फिटर का है। फिटर में आपका होना चाहिए एनसीवीटी से होना चाहिए, आईटीआई में 50% से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है तीसरा दो मशीनिस्ट का है दोस्तों, इसमें आपका 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड के हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद टर्नर में भी यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, तो देख लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है। अगर फिटर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इसमें, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। और यहाँ पे बैचलर डिग्री जो है यहाँ पे कई सारे में जो है जो अलग अलग बड़े बड़े पोस्ट है तो उसमें बीटेक के कैंडिडेट जा सकते हैं। और जो यहाँ पे फिजिक्स है उसमें बीएससी वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे कुछ ऐसे एक आध पोस्ट है जिसमें एमबीए वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से। मैं यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बनाता हूँ दोस्तों, तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए जो मैंने बताया 4 ही यहाँ पे ट्रेड हैं ऐसे जो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपका किसी भी ट्रेड में आपका है और 2 ट्रेड में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, तो आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों तो आप भर सकते हैं मशीनिस्ट और टर्नर में। अगर आप फ्रेशर हैं इलेक्ट्रॉनिक और फिटर से भरे हैं तो आप यहाँ पे उसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे सीटों की संख्या हालांकि बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको सैलरी की अगर बात करें हम तो यहाँ पे देखिएगा सीनियर रिसर्च में जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको 39,200 रुपये, रिसर्च साइंटिस्ट में यहाँ पे 30,000 रुपये, प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट असिस्टेंट में यहाँ पे 17,000 रुपये, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन जो ITI का है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो 2 ट्रेड है, उसमें 15,000 रुपये, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का 19,100 रुपये, जो 3 साल का एक्सपीरियंस जिसमें मांगा गया है उनको यहाँ पे ये आपको सैलरी देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एज कैटेगरी की बात करें तो 18 से यहाँ पे 35 होना चाहिए। यहाँ पे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 30 साल होना चाहिए। यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 25 साल होना चाहिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 35 साल तक यहाँ पे ITI के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 35 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट बढ़ता है तो बढ़ाया जा सकता है, ले या घटता है, जो भी होगा तो आगे वहाँ पे पता चल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे परमानेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। और ये रिटन टेस्ट आपका होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा। तो 12 अगस्त तक ये फॉर्म अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और इसमें ये बताया गया है कि कोई भी TAD आपको यहाँ रहने के लिए कोई भी व्यवस्था आपको नहीं दिया जाएगा। हालाँकि इसमें मैंने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्म भरने का फीस का पेमेंट का कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो हो सकता है इसमें फॉर्म भरने का कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसीलिए इसमें जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपको लगता है चार्ज, तो आपको देना पड़ेगा। हालांकि वैसे मेरा उम्मीद है यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और ये ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके भर सकते हैं। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे से जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको इसी लिंक पे आना होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले रजिस्टर करिएगा, उसके बाद ID लॉगिन करके अपना सारा डिटेल भर के डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।